अब ये किनारे पे आ गए। यहाँ पे मैंने एक फंदा बढ़ा दिया है। अब किनारे पे ये 2 फंदे जो उल्टे हैं उसे उल्टे ही बुनने हैं, इस तरह से। और ये भी ऐसे ही बुन के साइड पे 2 फंदे उल्टे हैं तो उसको उल्टा ही बुनना है। ये 2 उल्टे, ये पूरी लाइन उल्टी बन जाएगी इस तरह से। ये लाइन हम कंप्लीट कर देते हैं। आगे हमने 2 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाया है और ये उल्टी लाइन पूरी उल्टी उल्टी कंप्लीट कर देते हैं। मैं सीधी लाइन पे आ गई हूँ, तो ये मुझे किनारे का ये सीधा, ये 2 उल्टे, ये निशान इधर कर देंगे। फिर यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा। अब हमें डिज़ाइन जाली वाला वो ये जो डिज़ाइन है अब हमें इस पल्ले में निकालना है। तो अब हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा दिया है और यहाँ पे फंदा बढ़ाने के बाद फिर 2 सीधे आ जाएंगे। अब इसको क्या करना है, घटाना है, एक फंदा इधर करके एक फंदा इधर करके, जैसे वो डिज़ाइन निकाला था इसी तरह से। तो ये घटा दिया, फिर एक जाली यहाँ पे और एक जाली करके एक यहाँ पे घटाएंगे इस तरह से। और 11 फंदे बीच में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर वही डिज़ाइन वैसे ही निकालेंगे। घटाया, 2 को 1 करा, फिर यहाँ पे जाली, फिर एक जाली और करके 2 का 1। ये 5 फंदों का डिज़ाइन है। फिर 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर ये डिज़ाइन निकालेंगे, पीछे का फंदा आगे करके इस तरह से घटाएंगे। फिर ये जाली, फिर एक और जाली करके 2 का 1 करेंगे। फिर 11 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर ऐसे डिज़ाइन निकालेंगे, इस तरह से घटाएंगे और फिर यहाँ पे जाली, फिर एक और जाली करके यहाँ पे घटाएंगे। फिर 11 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फिर जाली निकलेंगी, इसको घटाया, फिर ये जाली, फिर एक जाली और 2 का 1 करा इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गया। फिर इस पे जाली, पहले 2 का 1, फिर ये जाली, फिर जाली करके फिर 2 का 1। 5 फंदों का है ये क्या। फिर ये 2, यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा,
फिर निशान को इधर कर देंगे और 2 उल्टे, 2 उल्टे इस तरह से, और बस इस तरह। और उल्टी लाइन पूरी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी, एक सीधा आ जाएगा और उल्टी लाइन पूरी उल्टी आ जाएगी। लाइन मैंने कंप्लीट कर दी है, उल्टी लाइन। अब सीधी लाइन में वैसे ही बनेगा जैसे मैंने पहले डिज़ाइन बताया था आपको, कि किनारे से फंदे तब तक बढ़ेंगे जो एक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें फंदे बढ़ाने बंद कर दें। तो अभी तो हमें इसमें फंदे बढ़ाने ही हैं, तो आप इसको इस तरह से बढ़ाएंगे और ये सीधा, ये घटाई होगी इस तरह से, और इस पे 4 जाली आएगी। उसके बाद एक ये सीधा आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक जाली, फिर यहाँ पे एक जाली, फिर एक यहाँ पे ये घटाई डलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगी। और ये यहाँ पे फिर ये एक घटाई यहाँ पे डलेगी, इस तरह से। फिर यहाँ पे एक जाली, फिर एक जाली, और यहाँ पे 2 का 1। तो इसी तरह से ये जैसा हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया था वैसे ही हमें ये वाला डिज़ाइन बनाया था, वैसे ही हमें अब पल्लों में डिज़ाइन बनाने हैं इसी तरह से जैसे। और यहाँ पे 4 जाली करीबन हमने बनानी है, और जैसे यहाँ पे बनाई है हमने 1 2 3 और ये 4 जाली, और एक यहाँ पे बीड्स लगाया है। इसी तरह से हमें ये कंप्लीट करना है, जैसे ये करा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही यहाँ पे बिनना है। और यहाँ पे घटाई, यहाँ पे फंदे जो बढ़ रहे हैं वो जब तक बीड्स ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये वाला एक पत्ती का भाग पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तब तक यहाँ पे एक फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो ये जब ये पूरा पत्ती पूरी हो जाएगी फिर उसके आगे बताती हूँ मैं कि क्या करना है। चलिए हमने कंप्लीट कर दिए 1 2 3 4। अब इसमें हम एक ये इस वाले फंदे में बीड्स बनाएंगे, फिर ऐसे कटाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा। 4 करने के बाद फिर इसको एक पूरा लॉक कर देंगे इस तरह से। ये हो गया, और ये सीधा सीधा उल्टी सिलाई तो उल्टी उल्टी बनेगी, अगली सिलाई उल्टी बनेगी, और फिर सीधी सिलाई में हमें यहाँ पे से फिर बीच में से डिज़ाइन निकालना है। अब इसको घटाई नहीं करनी है क्योंकि अब हमें बढ़ाना नहीं है, अब हमें बीड्स बनाने हैं, इसलिए यहाँ पे घटाना नहीं है। इसको इसी तरह से सीधा सीधा बुनना है। गलती से मैं घटाने लग गई थी, घटाना नहीं है इसको। इसको इसी तरह से
जैसे पहले वाला करा ऐसे ही। 1 2 3 4 और फिर इसको लॉक कर देंगे। फिर इस तरह से ये लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। उल्टी लाइन उल्टी उल्टी होगी। अब सीधी लाइन में मैं बताऊंगी कि कहाँ पे से फिर डिज़ाइन निकालना है। ठीक है, ये अब हम ये कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें जैसे हम यहाँ पे फंदे एक एक बढ़ा रहे थे, अब इसमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अब इसको पूरा सीधा सीधा ही बुनना है किनारे से। अब ये निशान हम निकाल देंगे और ये यहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा। ये पूरा किनारे से सीधा सीधा। इस तरह से ये सीधा आएगा। अब इन दोनों के बीच में अब डिज़ाइन निकालना है। दो 2 4 5 ये वाला यहाँ पे 1 2 3 4 फंदे हमें यहाँ पे पूरे कंप्लीट करने। 1 2 3 और ये 4 करने के बाद यहाँ पे डिज़ाइन निकलेगा। दो 4 5 6 7 8 9 10 11 ये और ये 2। हाँ, यहाँ पे अब हमें ये छोड़ के और ये जो घटाई है यहाँ पे छोड़ के, ये जो छोड़ के 2 ये हो गया और 2 ये हो गया। ठीक बीच में निकालना है इसको। 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 यहाँ पे ये वाला बीच में। अब इसमें एक जाली निकालनी है। ये हो गई जाली। पहले घटाना भी है इसको इस तरह से। मैंने घटाया नहीं। हाँ, यहाँ पे पहले इसको घटाना है। इस तरह से घटाना है पहले। ये हो गया। इन दोनों के बीच में निकलना है। ये घटा दिया। फिर एक ये जाली यहाँ पे और एक ये जाली यहाँ पे। क्या ठीक है। फिर इस पे फिर 11 फंदे इस तरह से बीच में आएंगे। 4 5 6 10 और 11 फंदे। आगे ये हो गया। ये यहाँ पे डिज़ाइन निकलेगा, यहाँ पे डिज़ाइन निकलेगा और एक फंदा यहाँ पे होगा, एक फंदा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये घटेगा पहले, यहाँ पे यहाँ से 1 2 1 ये यहाँ पे ये घटेगा पहले, एक यहाँ पे ठीक बीच में आना चाहिए, वो आप देखिएगा कि बीच में आना चाहिए। ये यहाँ पे इस तरह से घटेगा, फिर एक ये फंदा ऐसे, यहाँ पे घटाई डालेगी जब, क्योंकि हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया है तो यहाँ पे घटाई डालेगी।
पीछे फिर 11 फंदे ही आने चाहिए, जैसे 11 फंदे नीचे हमने वो करे थे वैसे ही 11 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक इधर घटेगा एक उधर, इसको इस तरह से ये घटाई डल गई, फिर एक जाली, फिर ये दूसरी जाली में घटाई डलेगी यहाँ पे, ये इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे करा था वैसे ही हमें इन दोनों के बीच में करना है। तो ठीक बीच में आना चाहिए, इसको बीच में आ जाएगा क्योंकि 11 फंदे हम इधर रखेंगे तो ऑलरेडी वैसे बीच में आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में हमें इस तरह से हमें पूरा पल्ला कंप्लीट कर देना है। ये अब हमने ये पल्ला पूरा कर दिया है। इसमें हमने ये 9 डिज़ाइन निकाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसमें आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मुझसे भी कभी घटाई भूल जाती हूँ, तो आपको यहाँ पे भी घटाना है और यहाँ पे भी घटाना है। शुरुआत में मैंने कहीं पे नहीं घटा पा रही थी, लेकिन इसको ध्यान से देना वरना फंदे काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि इधर भी घटाना है उधर भी घटाना है। कभी कभी मुझसे भी घटाना मैं भूल जाती हूँ, तो आप इसे ध्यान से बुनिएगा, क्योंकि अगर घटाएंगे नहीं तो फंदे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें बढ़ाने नहीं है, फंदे उतने ही रखने हैं और उसको ध्यान दीजिएगा आप। शुरुआत में मैंने भी थोड़ा सा गलती से हो गया था। अब क्या करना है कि 2 लाइन हमें यहाँ पे उल्टी उल्टी बुननी है। ये हमें 9 डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद अब ये लाइन हमें पूरी उल्टी बुननी है। इसमें 2 लाइन हमें उल्टी बुननी है, आगे के 2 उल्टे उल्टे आ जाने चाहिए। उसके बाद हमें सेम ये वाला डिज़ाइन है, जो ये जाली वाला जो डिज़ाइन है ये बनाना है। तो अभी हम इस पर 2 लाइन उल्टी करते हैं। अब ये 2 लाइन हमने कंप्लीट कर दी है। अब इसमें ये वाला डिज़ाइन निकालना है, जो ये वाला है, ये डिज़ाइन हमें यहाँ पे निकालना है। तो पहला तो हम ऐसे निकालेंगे और ये फंदा आगे करके एक उल्टा, फिर इसको ऊपर करके, ये देखिए इसको ऊपर करके 2 का 1 करना है, फिर इसके ऊपर करके फिर 2 का 1, फिर ऊपर करके 2 का 1, फिर ऊपर करके 2 का 1 की करके। अब इस पर जैसे 2 लाइन हमें यहाँ पे नीचे करनी है, 2 इसके बाद 2 लाइन हमें उल्टी इसके ऊपर भी करनी है और फिर उसके बाद पूरा घटा देना है। तो ये हमारा पल्ला कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हमें पीछे का भाग भी हमें बुनना है। तो मैं जब 2 लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको बताती हूँ। अब हमने यहाँ पे 2 लाइन भी कंप्लीट करके इसको पूरा घटा दिया है, तो ये हमारा पल्ला पूरा तैयार हो गया। अब हमें पीछे का भाग बनाना है। तो पीछे के भाग में हमें यहाँ पे हमारे एक सिलाई कम है उल्टी उल्टी, तो हमें यहाँ पे एक सिलाई और बुननी है। तो ये दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक सिलाई इसको बुन लेती हूँ। ये किनारे पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देंगे, साइड का फंदा इस तरह से। इस तरह से हम इसको यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देंगे और ये एक फंदा, ये 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे। ये धागे को से मोड़ते हुए ले जा लो, ये हो गया। अब यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे हम, इस निशान को इस साइड करके एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, क्योंकि जब तक एक डिज़ाइन पूरा हो जाएगा तब तक हमें यहाँ पे फंदे, क्योंकि हमने उस साइड भी हमने इसी तरह से
बढ़ाए थे, तो यहाँ पे भी हमें एक फंदा बढ़ाना है और ये पूरा एक लाइन पूरी उल्टी बुन लेंगे इस तरह से। ये एक लाइन उल्टी कर देंगे जिससे कि ये दोनों पल्ले बराबर हो जाए। ये हमें कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट। कि अब हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये दोनों पल्ले बराबर हो गए हैं, तो अब हमें यहाँ पे से उल्टी साइड से हमें यहाँ पे धागा लगा के, यहाँ पे हमें धागा लगा के अब यहाँ पे ये इसको जॉइंट करना है इनको। तो ये हमें यहाँ पे एक फंदा हम यहाँ साइड में बढ़ा देंगे, उस साइड भी बढ़ाया था, इस साइड भी हम इसको बढ़ा देंगे। ये धागा लगाया इस तरह से और ये दो उल्टे, एक, ये दो उल्टे हो गए। अब ये एरो को इस साइड उल्टी सिलाई में तो नहीं बढ़ाना है, सीधी सिलाई में बढ़ाना है। अगले बार जब आएंगे तो फिर हम इसे बढ़ाएंगे, तो इसको ये पूरा उल्टा उल्टा हो जाएगा, ये पूरा उल्टा। ये लाइन पूरी उल्टे बुन लेंगे। इस तरह से। और यहाँ पे हम 6 फंदे रखेंगे, तो 6 रखेंगे या 7, जैसे भी आपको सही लगता है आप उसी हिसाब से रखिएगा। मैं यहाँ पे 6 फंदे रख देती हूँ। 2 2 4 2 6 फंदे ये हो गए। और इसको अब हम इसके साथ जॉइंट करेंगे, क्योंकि ये पट्टी का भाग है, तो इस तरह से हमें इस तरह से हमें ये बुनना है। तो ये हम इसको और इसको इस तरह से लेते हुए, घटाते हुए, दोनों को एक साथ घटा देंगे ऐसे। ये हो गया। फिर इसको एक साथ 6 फंदे हैं, 6 फंदे को हम इस तरह से घटा देंगे। ये हो गया। फिर इधर रखा, ये हो गया। इधर इसको और इसको लिया, ये कर दिया। इसको ले लिया आगे का इस तरह से, ये हो गया। फिर इसको और इसको ले लिया और पीछे का इसको ऐसे करके इस तरह से। तो ये हमने इसको यहाँ पे जॉइंट कर दिया ये और ये पूरा उल्टा उल्टा आ जाएगा। ये पूरा उल्टा, और वैसे ही डिज़ाइन निकलेगा जैसे हमने आगे के पल्ले में बनाया था। और
किनारे से हमें एक एक फंदे तो बढ़ाना ही है जब तक एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आप इसे देखिएगा। सीधी लाइन में आ गई हूँ। किनारे का तो हमें ऐसे ही निकालना है और ये 2 उल्टे, फिर निशान इधर करके अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। ये बढ़ा दिया। फिर उसके बाद हमें 1 2 उल्टे, फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। अब हमेशा 2 फंदे करके फिर एक एक फंदा बढ़ाना है। ये यहाँ पे बढ़ाया, फिर 1 2, फिर एक यहाँ पे बढ़ाया। इस तरह से हम ये फंदा बढ़ाते रहेंगे। 1 2, इस तरह से 1 ये 2, पूरी लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। 1 ये 2, तीसरे पे बढ़ाना है। 1 ये 2, फिर 1 ये 2, ये पूरी लाइन हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। एक फंदा मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब उल्टी सिलाई में पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। इस तरह से इसको निशान को इधर करके ये लाइन पूरी उल्टी बना देंगे। अब ये सीधी सिलाई में अब हमने यहाँ पे अब डिज़ाइन, इस साइड डिज़ाइन निकालना है। तो ये किनारे के एक सीधा, फिर ये 2 उल्टे, 2 उल्टे, ये निशान को इधर की तरफ रख कर देंगे और यहाँ पे एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है। और यहाँ पे अब सीधा बनना है, क्योंकि अब यहाँ पे आगे की साइड सीधा आएगा ये डिज़ाइन। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे 1 2 3 फंदे सीधे बन रहे हैं, क्योंकि 3 इधर आ रहे हैं, 3 इधर आ रहे हैं। अब इसमें डिज़ाइन निकालना है। तो यहाँ पे पहले इसको घटाना है इस तरह से। फिर यहाँ पे एक जाली, फिर एक और जाली करके यहाँ पे फिर घटाना है। ये ज़रूर देख लीजिएगा, पहले एक फंदे में मैंने घटाना भूल गई थी, तो फिर बाद में मैंने घटा दिया था। तो इस पर ध्यान देना आप कि यहाँ पे घटाना, यहाँ पे घटाना, क्योंकि हमारे दोनों फंदे बढ़ रहे हैं। तो अब बीच में हमारे 11 फंदे रहेंगे। तो 11 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 हो गए। फिर यहाँ पे घटाई, इस तरह से घटाई डलेगी। घटाई डल के फिर एक फंदा बढ़ेगा, फिर एक फंदा बढ़ेगा, फिर ये इस तरह से 2 का 1। तो यही हमको लगातार करना। और ये हमको एक एक फंदे तब तक बढ़ाने जब ये हमारा एक डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। जब हमारा एक डिज़ाइन पूरा हो जाएगा तो हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने बंद कर देने और वो सीधा सीधा आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने किया था। ये इस तरह से यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ेगा और फिर यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा। और इसी तरह से ये वाला पल्ला भी हमें जैसे आगे बनाया था ये इसी तरह से पूरा करना है। लास्ट में 2 लाइन उल्टी बुननी है। फिर ये डिज़ाइन आपको पता ही है, जाली निकालते हुए 2 का 1 करना है, फिर ये 2 लाइन कंप्लीट करके फिर इसको घटा देना है। तो इसी तरह से हमें ये पल्ला भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये हमने पीछे का भाग भी कंप्लीट कर दिया है, 2 उल्टे करके
और ये जाली वाला डिज़ाइन, उसके बाद फिर 2 उल्टे, फिर उसके बाद हमने घटाई डाल दी है इस तरह से। अब हमें बाजू का भाग बनाना है, तो ये बाजू के भाग में हमने ये फंदे उठा रखे हैं। तो सबसे पहली लाइन हमें उल्टी उल्टी कंप्लीट करनी है, और ये हमें 6 लाइन कंप्लीट करनी है। करीबन 6 लाइन कंप्लीट करके फिर इसको बाजू को बंद कर देंगे। तो ये मैं साइड में एक फंदा यहाँ पे उठा लेती हूँ इस तरह से। ये हम उल्टे उल्टे कंप्लीट कर देंगे, आगे से भी उल्टा और पीछे से भी उल्टा। ये बॉर्डर टाइप भी बनाना है साइड में, तो अब हम इसको इस तरह से बिन लेते हैं। ये पूरी उल्टी लाइन है। यहाँ पे हमने एक फंदा उठाया है, तो इधर पे भी हम एक फंदा उठाएंगे इस तरह से। ये भी उल्टी और पीछे वाली लाइन भी हमें उल्टी बुननी है। एक लाइन कंप्लीट कर दी है उल्टी, और किनारे पे हमने आगे पहले भी एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया था, उठाया था, और यहाँ पे भी हमने एक फंदा उठाया है। अब क्या करना है, आगे ये तो पूरी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। आगे का ये अब दूसरी लाइन आ गई उल्टी, तो हमें 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। अब बीच बीच में हमें हर एक फंदे के बाद हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो जैसे एक हमने यहाँ पे 3 के बाद एक यहाँ पे बढ़ाया है, फिर हमने एक उल्टा बुनेंगे, फिर अब यहाँ पे एक और बढ़ाएंगे। इसी तरह से हम एक बुनेंगे और एक बढ़ाएंगे, एक जैसे एक फंदा बुनेंगे और फिर एक यहाँ पे फिर एक बढ़ाएंगे इस तरह से, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर एक यहाँ पे बढ़ाएंगे। इस तरह से ये थोड़ा सा फ्रिल टाइप का आएगा इसमें जो बाजू में है। तो एक ये से बुनेंगे और एक यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से ये लाइन हम कंप्लीट कर देंगे। और इसमें हमने 5 लाइन और बुननी है, 5 उल्टे उल्टे बुनने। जैसे ये दूसरी लाइन आ गई है, 3 4 5 इसको उल्टे उल्टे कंप्लीट करने के बाद फिर इसे हमें बंद कर देना। इसी तरह से हमें दूसरा बाजू भी कंप्लीट करना है। तो आप इसी तरह से बुनिएगा जैसे मैं बता रही हूँ। तो ये हमने यहाँ पे बढ़ाया है, एक उल्टा बुनेंगे और फिर बढ़ाएंगे, फिर एक उल्टा, फिर एक बढ़ाएंगे। इसी तरह से हम ये लाइन कंप्लीट कर देते हैं। और जब हमें यहाँ पे 5 लाइन कंप्लीट हो जाएगी, एक मतलब ये समेत 6 लाइन उल्टी उल्टी कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये 5 उल्टी लाइन हमने कंप्लीट कर दी है, ये 6ठी लाइन है। अब क्या करना है, 6ठी लाइन हमें ये उल्टी उल्टी भी कंप्लीट कर देनी है इसी तरह से। और फिर उल्टी लाइन फिर उल्टी उल्टी हो जाएगी और सीधी लाइन में हम इसको घटा देंगे। तो हमें मतलब ये 6 लाइन उल्टी, आगे की साइड 6 लाइन उल्टी और पीछे की साइड 6 लाइन उल्टी बुननी पड़ेगी दोनों साइड, और 7वीं लाइन में घटा देंगे। तो ये हमारा हाफ बाजू तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से हम दूसरा भी कंप्लीट कर देंगे। सेम ये इसी तरह से करना है जैसे ये बताया था। और उल्टी साइड उल्टी उल्टी, सीधे की साइड फिर हम इसे घटा देंगे। तो ये 6 लाइन हम कंप्लीट कर दी, 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइन में पहुंच गई हूँ। अब सीधी लाइन हमें अब इसको
6 लाइन हमारी कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको घटा देंगे, उल्टी साइड से ही ऐसे इस तरह से घटा देंगे। ये इस तरह से ये ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा वाला बाजू भी तैयार कर देंगे। तो ये हमारी फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगी। ये इस तरह से इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर देंगे। ये एक साइड से घटा दिया था, तो इसी तरह से हमने ये दूसरी साइड से भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हमने सिलना है। तो अब हमें किनारे पे ये जो ये इस तरह से ये हो गया है, तो इन दोनों को हम इस तरह से सिल देंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और दोनों साइड से इधर से भी दोनों साइड से सिल देंगे। तो मैं बताती हूँ इसे कैसे सिलना है। ये पहले ये वाला सिल देंगे साइड में। इसको ये किनारे पे जो ये इस तरह से हुआ है, तो इस तरह से हम इसको सिल देंगे। एक इधर से ले लेंगे ऐसे, और एक इस साइड से। एक इस साइड से और एक इस साइड से। ये हम इस तरह से चारों तरफ इसी तरह से हम सिल देंगे। इधर पे सिल दिया, अब इधर पे सिल देंगे। इस तरह से हम चारों तरफ सिलने के बाद ये मैंने गले में इस तरह से ये क्रोशिया से बीड्स बनाई है छोटी छोटी। तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे भी किनारे किनारे पे इस तरह से बनाएंगे क्रोशिया से, और इस साइड से भी मैं क्रोशिया से बनाऊंगी। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसको किस तरह से बनाना है। पूरा कंप्लीट कर दिया है। इधर बटन लगा दिए और इधर सिलाई करके ये नीचे की साइड हमने इस तरह से क्रोशिया की लेस बनाई है, ये वाली इस तरह से। ये गले में भी मैंने इसी तरह से बनाया है, तो आपको मैं बताती हूँ इसको मैंने किस तरह से बनाया है। बाजू में भी साइड दोनों साइड से बनाना है। एक साइड से तो मैंने इसको बना दिया है, अब दूसरी साइड से मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से बनाना है। इसको हमें
इस तरह से किनारे पे लेके क्रोशिया के इस तरह से इधर पे 2 या 3 ये छोड़ के हमें 5 डबल क्रोशिया इसमें करना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। तो अब हमें इसे 5 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे हमें सिंगल ही क्रोशिया करना है, सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, 2 1 और 2 छोड़ने के बाद यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया इस तरह से पूरी लेस तैयार करनी है। 1 2 2 ये 3 4 और ये 5। इस तरह से हमें 5-5 डबल क्रोशिया करना है। और यहाँ पे हमें 1 2 छोड़ के थोड़ा सा 1 और ये 2 छोड़ने के बाद ये यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। ये सिंगल करा, फिर यहाँ पे 1 2 छोड़ने के बाद फिर हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। 5 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 4 and ये 5। फिर हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर 5 टाइम डबल क्रोशिया, टू 3 4 एंड ये 5। इस तरह से हमें ये क्रोशिया की पूरी लेस तैयार कर देनी है। ये आ जाएगा इस तरह से। तो ये पूरा स्वेटर हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। नीचे भी लेस आएगी इस तरह से।